सरकार से लाभ नहीं मिला है, ना कोई विधायक ने लाभ दिया है हमको। वोट भी ले लेते, जहाँ से कहते थे तुम्हें जगह दिलवाएंगे, कॉलोनी बनवाएंगे। हमारा जो लोहे का धंधा है वो भी खत्म हो चुका है। पानी की कोई व्यवस्था नहीं है साहब, आवास मिला नहीं है, कोई जमीन मिली नहीं है साहब। तो ये अपने बच्चों को ये झोपड़ियों में अपने जीवन बिता रहे हैं। भूखे प्यासे रोड पर रखी है, रोड वाला बजा देता है। स्कूल वगैरह जाते हैं बच्चे? नहीं जाती। काफी दिनों से वोट दे रहे हैं साहब, 20 साल से वोट दे रहे हैं। बच्चे ना पढ़ा पा रहे हैं, खाई तो लाली पड़ रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र त्यागी और आप देख रहे हैं पतंगड़। दोस्तों, आज हम आपको उस इतिहास की कहानी से लेकर आज उस सच से वाकिफ कराएंगे जो यहाँ पर लोग अपना जीवन यापन कैसे कर रहे हैं। कहा जाता है पहले समय से इतिहास से जो लोहे का कार्य करते थे उन्हें लोहार कहते थे। ये गाड़ी से चलते थे, गाड़ी पर ही अपना जीवन बसर करते थे। लेकिन सरकार की तमाम योजनाओं के तहत इन लोगों को घर दिलाए गए और स्थायी निवास किए गए। किसी चीज की पड़ताल करने के लिए हम ग्राउंड पर आ चुके हैं और लोगों से बातचीत करेंगे क्या सरकार की तरफ से उनको कितनी योजनाओं के लाभ मिले हैं। नाम क्या है आपका? विजेंद्र नाम है साहब जी। तो यहाँ मतलब क्या, कैसे, कितने समय से आप रह रहे हैं और ये घर आपने बना रखे हैं झोपड़ी टाइप, तो कैसे इनमें जीवन यापन करते हैं? यहाँ पे जीवन हमको साहब बहुत सालों से बिता रहे हैं और अपने बहन बेटियों को लेके फुटबॉल पे पड़े हैं और कोई झोपड़ी वगैरह में जीवन काट रहे हैं। कोई सुनवाई नहीं करते हैं साहब हमारी। वोट वगैरह देते हैं तो भी सुनवाई नहीं करते हैं, तहसील जाते हैं तो भी सुनवाई नहीं करते हैं। और साहब अपने जीवन को ऐसे ही बिता रहे हैं हम। ना कोई बच्चे पढ़ लिख पाते हैं और ना कोई हमारी कोई सुनवाई करते हैं साहब। अच्छा, एक बात बताइए, कार्य जैसे आप कार्य क्या करते हैं, का मतलब मेन आपका व्यवसाय क्या है जीवन यापन करते हैं? लोहे का काम करते हैं साहब, खुरपी बनाते हैं, सीए बनाते हैं साहब। हमारा जीवन ये दो में निकल गया है, कोई हमारी सुनवाई नहीं करते हैं साहब। अच्छा, सरकार के द्वारा आपके लिए, आपके समाज के लोगों के लिए घर बनाने के लिए आवंटित सरकार के द्वारा पैसा आता है, जमीन मिलती है, तो उस प्रकार की कोई योजना का लाभ मिला आपको? हम नहीं मिला, हमको कुछ लाभ नहीं मिला है साहब। सरकार से लाभ नहीं मिला है, ना कोई विधायक ने लाभ दिया है हमको, किसी लोगों ने लाभ नहीं दिया है साहब। सबों के वोट लेने आते हैं, सब न्यों कह जाते हैं हाँ तुम्हारा घर मकान बनवा देंगे, आवास दिलवा देंगे साहब। जीतने के बाद में कोई सुनवाई नहीं करते हैं। अच्छा, योगी जी के 8 साल हो गए बतौर मुख्यमंत्री और उन्होंने आपके समाज के लिए भाषणों में कहा कि बहुत कार्य किया है, लोगों को घर दिए है, स्थायी निवास दिए है, लेकिन जमीन पर जब देखते हैं कि आप झोपड़ियों में रह रहे हैं तो कहाँ वास्तविक लोगों को लाभ मिला? कुछ लाभ नहीं मिला है साहब। हमको सरकार की तरफ से कोई लाभ नहीं मिल रहा है। हमारी बहन बेटियां जाती हैं, तहसील जाती है, वहाँ पे न्यों कह देते हैं हाँ उनकारी करने आएंगे साहब, कोई उनकारी करने नहीं आते हैं यहाँ पे। हमारा जो लोहे का धंधा है वो भी खत्म हो चुका है। बच्चों को काय से पाले, कोई धंधा है नहीं साहब। और हमको तो बस आवास चाहिए और कहीं स्थायी जगह चाहिए साहब, इतनी हमारी बस मांग है हमारा सरकार से। अच्छा, आपके बच्चों को शिक्षा के लिए कुछ व्यवस्था मिल पाती है, विद्यालय वगैरह कुछ नहीं मिलता है, कोई हमको बताते भी नहीं है साहब। बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं, स्कूल नहीं जाते आपके बच्चे? स्कूल भी नहीं जाते हैं बच्चे। कहाँ से जाए, कोई ले जा तभी तो जाएगा। नो बताओ सर, हम फुटपाथ पे डले, हमारी कोई सुनाई भी नहीं करते हैं। बोलो हम खा जाए, तुम आके हमको खाई अपना स्थान बता जाओ, जगह दे दो, आवाज दे दो, तो हम लोग भाई जीवन को सरकार उसी योजना में काम कर रही है, घर भी दिए जा रहे हैं, लेकिन वास्तव में अगर जमीन पर जाते हैं तो लोगों को कोई लाभ नहीं मिलता है। आज भी लोग झोपड़ियों में जीवन यापन कर रहे हैं। पानी वगैरह की सुविधा क्या? पानी की कोई व्यवस्था नहीं है साहब, ना पानी की व्यवस्था है कोई। तो पानी जो शहर वालों से भर लेते हैं तो वो भी मना कर देते हैं आप मत भरो, ने पानी का परेशानी हमारे। और झोपड़ियों में जीवन बिते रहे हैं साहब, और बंदर तरपाल फाड़ जाते हैं तो भी परेशान रहते हैं। 2-4 हजार की तरपाल ले आते हैं, उनको फाड़ फूड़ के नहीं रख देते हैं साहब, और मेहनत करते हैं साहब। अच्छा, आपका जो पूरा परिवार है, जैसे बच्चे वगैरह, तो एक झोपड़ी में कैसे जीवन यापन की क्या स्थिति रहती होगी? अब पूरे बच्चे और पूरी गृहस्थी जो झोपड़ी में जीवन काटते हैं साहब। घर मकान हमको दिए नहीं है, आवास मिला नहीं है, कोई जमीन मिली नहीं है साहब। तो ये अपने बच्चों को ये झोपड़ियों में अपने जीवन बिता रहे हैं और जीवन बिताते हुए चले आए साहब। हमारी कोई सुनवाई सरकार नहीं कर रही है। अच्छा, ये क्या कार्य कर रहे हैं आप? ये कर रहे, देखो कितना मतलब आय की पैसा कम जाता है जिससे जीवन यापन हो पाता है? आजा तो शहर ले रहे, आजा तो कर लेते, नहीं तो भूखे सो जाते, क्या करें। धंधा पानी है नहीं, ऐसी बिजनेस है नहीं, नौकरी लग नहीं रही, बच्चन की पढ़े लिखे है नहीं, बोले क्या जाए। सच्चा, बच्चे स्कूल जाते हैं आपके? स्कूल जाते तो कोई पैसे बिना कैसे पढ़ाएं, पैसे नहीं हम। सरकारी विद्यालय वगैरह योजना नहीं, कोई भी नहीं सुनाई कर रहा है भाई साहब हमारे। वोट भी ले लेते, जहाँ से कहते थे तुम्हें जगह दिलवाएंगे,
कॉलोनी बनवाएंगे। तो वे वोट जीत गए, फिर चाहे पड़े रहो, चाहे इधर भटको, चाहे उधर भटको, और की जगह में रह रहे हैं, उनका मूड आ जाए तभी हटा सकते, बोलो खाने या झोपड़ी। हाँ सही बात है कि सरकार जब तक कोई विद्युत व्यवस्था नहीं करेगी आपके लिए तो क्या कोई भी हटा देगा रोड साइड में। हाँ हटा सकते हैं, जमीन हमारी है नहीं साहब, और किसी की जमीन पे रह रहे हैं, फिर मंचा तब भगा सकते हैं हमको। इसी बीच हमारे साथ एक दादी हैं, काफी उम्र है उनकी, उनसे बातचीत करेंगे कि मतलब जीवन में मतलब कैसे सरकार की योजनाएं मिली। क्या नाम है दादी आपका? आपका नाम है शारदा। तो दादी जी कितनी उम्र होगी आपकी? बेटे की 50-60 साल की बेटा। तो मतलब पूरा जीवन ऐसे ही जगह जगह काम करते हुए घूमते हुए निकल गया? ऐसे ही निकल गया, क्या करे, भूखे प्यासे डले रहते हैं। नैने बच्चों के लेकर जाड़े में। जो सरकार की क्या क्या योजनाएं मिली आपको? कुछ कछु नहीं मिली है, कछु नहीं मिली है सरकार की। तो योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बतौर 5-8 साल हो गए उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के तौर पे, तो उन्होंने भाषणों में कहा कि बहुत सारी योजनाएं आपके लिए आई, जैसे मकान की स्थायी निवास मिलेगा आपको। तो क्या घर के लिए कुछ योजना मिली? ऐसे ही कह कर चले जाते, कभी मिला नहीं है, क्या कर। बच्चों की कभी खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, कभी मिला नहीं है, क्या कर। भूखे प्यासे रोड पर रखी है, रोड वाला बजा देता है। स्कूल वगैरह जाते हैं बच्चे? नहीं जाते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है वकील। क्या कार्य क्या करते हैं आप? ये लोहे का काम करते हैं। पारंपरिक जो आपका कार्य है पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है, लोहे का काम वही करते हैं, तो कितनी कमाई हो जाती है इससे? पूरे दिन में मात्र 100-200 रुपए की कमाई हो पाती है। तो क्या परिवार चलाने में क्या क्या कठिनाइयाँ आती है? बहुत कठिनाई आती है भाई, जब बच्चों को पढ़ा नहीं पाते। काफी दिनों से वोट दे रहे हैं साहब, 20 साल से वोट दे रहे हैं। वोटर ID कार्ड है आपका? हाँ पूरा प्रूफ है, वैसे तो हम पे आधार कार्ड, राशन कार्ड पूरा प्रूफ है। लेकिन योजना नहीं मिलती, वोट ले जाते हैं, कोई भी लाभ नहीं मिलता। कोई लाभ नहीं मिलता है। वोट लेने आते हैं उस टाइम पे नहीं कहते हैं तुमको आवास मिले दिलवाएंगे, सबर लगवा देंगे, सब कुछ करवा देंगे साहब। जीतने के बाद में कोई सुनवाई नहीं करते हमारी। क्या नाम है? पूरन। तो पूरन जी क्या कार्य करते हैं आप? ये लोह का काम करते भाई साहब। तो क्या कमाई हो जाती है दिन में? कुछ भी नहीं होती है, जी हो जाती 100 की 150 की बस, जी कमाई है भैया। शादी होगी आपकी? परिवार कैसे चलाते हैं 100-150? अब क्या करे भैया, चलाना पड़ता है, गुजर करने। कभी भूखे सो जाते हैं, कभी भाई साहब। इसी बीच हमारे साथ और भी यहाँ के स्थायी निवासी हैं। क्या नाम है दादा आपका? खेम सिंह है। तो खेम सिंह जी, ये जैसे लोपीटा समाज से है, तो ये कितने समय से यहाँ रह रहे हैं? इस समय तो काफी समय हो गए, 7-8 साल से तो वहीं देख रहे हैं, पर ऐसे रह रहे, पटपाट वही रह रहे हैं। तो आप जैसे सरकार के द्वारा इनके लिए योजनाएं चलाई गई थी कि पक्का मकान मिले, तो उस दिशा में इनको कोई लाभ मिला? कुछ लाभ नहीं देख रहे ना, कुछ काला मिला, कुछ ना मिला। तो योगी जी के 8 साल जो उन्होंने वादे किए, विकास के वादे किए, इनके लिए पक्के मकान के वादे किए, तो कहाँ तक इस पर खड़े उतरे? हमें तो दिखाई कुछ ना दे रहा, दिखाई के वो तो दे देते, मिलो ही ना, जब कुछ मिलो ही ना तो दिखाई का दे दो। ऐसे ही रह रहे, फुटपाथ पे रह रहे, कोई सुविधा ना मिली इन्हें। बच्चे ना पढ़ा पा रहे, खाए भी तो लाली पड़ रहे हैं, बच्चे ना खाते पढ़ा रहे। अच्छा, किसी ने अभी तक यहाँ जैसे आपको उठाने के लिए कोई कुछ किया आपको, जैसे आपको घर वगैरह उठाने की कोई? हाँ कहते हैं बताओ, जगह वाले तो कहेंगे साहब, मार्केट के सामने रहेंगे तो वे तो कहेंगे हटाने की, तो साहब हमारे बाप की जमीन है नहीं, तो हम वे कहेंगे उसी दिन हटना पड़ेगा। मतलब आपका ये झोंपड़ी घर है, ये भी कभी भी जा सकता है? ये अपनी झोंपड़ी है, ये कभी भी जा सकती है साहब। ये झोंपड़ी है हमारे पास, और कोई कुछ है नहीं। इसी झोंपड़ी में अपना जीवन बिता रहे हैं, इन्हीं में बच्चों को रख रहे हैं, मोड़ी माड़ी सब परिवार को इसी में रख रहे हैं। तो कैसे हमने आपको एक समुदाय की पूरी एक स्थिति दिखाई, जो उत्तर प्रदेश सरकार इनके लिए पक्के मकान के वादे लाने का पक्का वायदा किया था। इनका वोट है, जो वोट भी देते हैं, लेकिन उस वोट का इनको कोई फायदा नहीं मिलता है। और सरकार जो पक्के मकान के लिए वादे किए थे, वो मकान भी नहीं मिले हैं। आप देख सकते हैं, ये आज भी अपना जीवन यापन इन झोपड़ियों में कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और उत्तर प्रदेश सरकार, अगर ये वीडियो आप तक पहुंचे तो देखिएगा कैसे आपके वादे योजनाएं कैसे जमीनी स्तर पर नहीं दिखाई देती हैं। बने रहिए, देखते रहिए बतंगड़। मेरा नाम है जितेंद्र त्यागी। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, हम जनता की आवाज बनकर सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं। लोगों की समस्याएं, उनके सवाल और सच को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बस आपका थोड़ा सा साथ चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर करें ताकि हर आवाज सरकार तक पहुंच सके। अगर आप भी इस पहल में हमारे साथ हैं तो कमेंट में जरूर लिखें बी सपोर्ट। आपका शेयर ही हमारी ताकत है। ऐसे ही कोई जन समस्या या परेशानी हो तो हमसे संपर्क करें या सोशल मीडिया पर कमेंट या DM करें।